ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाओं की समस्याओं पर हो रहे मीटिंग के दौरान पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान पश्चिम क्षेत्र से विधायक तरुण भानोट ने कलेक्टर को अपने तेवर दिखाए। कलेक्टर ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कलेक्ट्रेट में रखी थी, जिसमें शहर के लोगों को हो रही ऑक्सीजन एवं दवाइयों की समस्याओं को लेकर तरुण भानोट कलेक्टर के सामने बिफर पड़े और लोगों को हो रही तकलीफ को लेकर उन्होंने कलेक्टर से साफ कहा कि जितनी जल्दी हो सके समस्याओं को दूर करें और लोगों को राहत दें। हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, पब्लिक खड़ा पड़ी है घरों में, बिस्तरों में। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरे फर्स्ट कजिन की डेथ हुई है मेरे घर के बाजू, उसकी वाइफ की डेथ हुई है रात को 2 बजे। वैसे तो पूरे भारतवर्ष की स्थितियाँ बहुत खराब है, पर जबलपुर की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब लगातार होती जा रही है। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ जबलपुर के डॉक्टर्स को, प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स को, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन सभी वर्कर्स को अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। पर ये लगातार हम लोगों तक खबर पहुँच रही थी कि फैबीफ्लू जैसी एक गोली जो प्राथमिक इलाज है कोविड का, जो डॉक्टर एडमिट होने से पहले भी लोगों को बोलता है खा लीजिए, वो भी जबलपुर के बाजार में नहीं मिल रही। ऑक्सीजन की भारी कमी है यहाँ पर, और कई ऐसी मौतें हो गई जिनको बचाया जा सकता था अगर उनको 6 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाता। परंतु ऑक्सीजन की कमी के कारण वो काल के ग्रास में समा गए। ये स्थितियाँ हम लोगों से देखी नहीं जा रही थी। वैन खड़ी है, इंजेक्शन के लिए पैसा देने को तैयार है, वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो यही बातें मुझे पता चला कि डॉक्टर्स की जिला प्रशासन के साथ बैठक हो रही है, तो मैं आया। मैंने डॉक्टर्स के जो कठिनाइयाँ थी उनको मुझे पता थी, जो वो कई बार जिला प्रशासन के सामने नहीं बोल सकते। हमने खुलकर बोला, उनके समाधान भी निकले हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कल जबलपुर के जो राज्यसभा सांसद हैं माननीय विवेक कनका जी, उनसे मेरी दोपहर में 12 बजे बात हुई कि जबलपुर में ऑक्सीजन की भारी कमी है और संभागीय मुख्यालय है, यहाँ पर आजू बाजू के जिलों के भी मरीज आते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण वो लोग तड़प रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, मौतें हो रही हैं। तो हम लोगों ने उनने फिर राहुल जी से बात की। तकलीफ मुझे ये बताते हुए मैं हर्ष तो नहीं कहूँगा क्योंकि मौका ही नहीं है किसी तरह की खुशी का, पर एक अंदर से संतोष मिल रहा है कि माननीय कनका जी के द्वारा और हमारे द्वारा हम लोगों ने मिलकर उसकी पूरी पेमेंट भी कर दी है और अगले 3-4 घंटे के अंदर में 32 टन लिक्विड ऑक्सीजन जबलपुर पहुंच रहा है। मैंने कलेक्टर साहब से बात की थी, उनने एसडीएम महोदय को भी, अपर कलेक्टर महोदय को नियुक्त कर दिया है नोडल बनाकर। वो मुफ्त में जो उसका पेमेंट हो चुका ऑक्सीजन का, वो जबलपुर आ रहा है। कम से कम जबलपुर की अगली 5-6 दिन की जो ऑक्सीजन की कमी है उसको दूर करेगा। जिला प्रशासन को हमने ये भी बोला है कि अगर आपको आगे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हम मंगा के देंगे, पैसा भी नहीं लगेगा, पैसा हम लोग खुद दे देंगे। पर कोई मौत बिना ऑक्सीजन के कारण नहीं होना चाहिए, कोई सिर्फ इसलिए भर्ती अस्पताल में होने से वंचित नहीं होना चाहिए कि हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी है। ये अच्छी बात नहीं है, ये मानवता के खिलाफ की बात है। तो गाड़ियाँ अभी आ जाएंगी, उनको हम लोग खाली कराएंगे और उसके बाद भी अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, करेंगे। रेड क्रॉस को लिए भी 5 लाख रुपए मैंने व्यक्तिगत तौर पर दिए माननीय कलेक्टर महोदय को। आपको जहाँ लगता है गरीबों के इलाज में आप उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि विधायक निधि का पैसा देना तो यही बात हो गई कि सरकार का चेक काटा और सरकार को दे दिया। तो मैं तो उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, वो तो जनता का ही पैसा, उसी में काम होगा। जिसको भी धर्म कर्म करना है और लोगों की मदद करना चाहते हैं वो अपने व्यक्तिगत साधनों से करें। और मैं जबलपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अपना जज्बा दिखाइए। ये एक ऐसा दौर है जब हमको सबको एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत है। जो जिस प्रकार से भी जिला प्रशासन की मदद कर सकता है आर्थिक रूप से, तन से, मन से, धन से, वो प्रशासन को उपलब्ध कराए, मानवता की सेवा हो सके। क्योंकि ये जो दौर आया है इसकी कभी हमने कल्पना नहीं की थी और हमारे लिए हर एक जान, संस्कारधानी जबलपुर की हो चाहे आसपास के इलाके की हो, बहुत महत्वपूर्ण। कुछ जानदारी सी बहस हुई आपकी? कुछ नहीं, मेरी किसी से कोई बहस नहीं हुई। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के बातें आ रही हैं कि सब हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल के लोग अब जिला कलेक्टर और रेड क्रॉस में चक्कर लगा रहे हैं। इसी संबंध में आज विस्तृत मीटिंग चली है। निश्चित रूप से डिमांड और सप्लाई का रेशो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो सभी अस्पतालों से निवेदन किया है जिनको प्राथमिक रूप से ज़रूरत है उनको दिया जाए और
क्या कोई रणनीति बनाई गई है कि कैसे पेशेंट को उपलब्ध होगा, कुछ विषय में जानकारी? रणनीति बनाने की जो आईसीयू में एडमिट है उसको प्राथमिक रूप से देना है, ऑक्सीजन बेड में जो क्रिटिकल है उससे एक प्रोपोर्शन को जो बहुत गंभीर है जिनको आवश्यक है उनको ही लेना है, उस हिसाब से सप्लाई